श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी आपकी जीवन की विशेष मनोकामना है, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों कल है 25 फरवरी, रविवार का दिन, और रविवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास है, विशेष होती है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 हरी इलायची, और आपको लेना है 1 चम्मच शहद। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 हरी इलायची हैं और 1 चम्मच शहद है, 1 चम्मच शहद को आप जो है कटोरी में डाल लीजिए। उसके बाद जो आपके पास 2 हरी इलायची है उनको आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 2 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, और इन 2 हरी इलायची को कटोरी में डाल देना है जिसमें आपने शहद डाला है। फिर आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन की विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना कहिए, और इन 2 हरी इलायची और शहद को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको दोबारा मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, समस्या कहिए, और बस आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपके घर में हमेशा कलह कलेश होता ही रहता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है 9 चने की दाल या 7 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको ये चने की दाल अपने सीधे हाथ पर रखनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जो जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आप अपने सीधे हाथ में लोगे। भगवान से प्रार्थना करोगे कि मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसी मनोकामना करते हुए आपको ये लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। दोस्तों आपको इतना धीरे जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, साथ ही बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में हमेशा पैसों की किल्लत लगी रहती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 या 7 हरे मूंग के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में।
अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे वो आपको देख लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो आप बेलपत्र लोगे वो भी आपको एक बार देख लेना है, कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो बेलपत्री है ना, बेलपत्र को आपको माता असौसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों माता असौसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको बेलपत्र जो है माता असौसुंदी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 5 या 7 हरे मूंग के दाने हैं वो भी आपको माता असौसुंदी के स्थान पर ही समर्पित करने हैं। माता असौसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। माता असौसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको ये हरे मूंग दाने आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता असौसुंदी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, हमें कभी पैसों की किल्लत ना हो, पैसों की कमी ना हो, हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा, आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 बेलपत्री है वो आपको अपने हाथ में रखनी है और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है। उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जो आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार है। उस रोगी व्यक्ति का नाम लेना, गोत्र बोलना और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है ना, वो आपको बेलपत्र जो है भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। अपने घर पर लाकर इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उस व्यक्ति से कहें कि इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाएँ। अगर वो व्यक्ति चबा चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे जो पानी में घोल कर भी दे सकती हो। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है काफ़ी दिनों से, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रतिपदा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।